गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आपके न्यू पोएम दे रखी डैड एंड द कैट एंड द ट्री, यानी कि डैड एक बिल्ली, कैट का मतलब जानते हो बिल्ली, और एक पेड़। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? तो क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, कैट का मतलब होता है बिल्ली, और ट्री यानी पेड़। सीन यानी देखना। आपने कभी किसी बिल्ली को एक पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स, कभी कभी, अ कैट में क्लाइंब टू हाई। हाई यानी टू हाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊपर। कभी कभी बिल्ली जो होती है, कैट जो होती है, वो बहुत ऊपर चढ़ जाती है। एंड गेट स्टक इन द ट्री। स्टक का मतलब होता है फंसना। ट्री यानी पेड़। और वो क्या होता है, जब वो बहुत ऊपर चढ़ जाती है तो वही पेड़ के बीच में वह फंस जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। विदाउट यानी बिना, हेल्प यानी मदद। और सबसे बुरी बात तो यह है कि वह बिना किसी की मदद के वह नीचे भी नहीं आ सकती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप कैसे, इस तरह से, अगर कोई बिल्ली पेड़ पे चढ़ जाती है और वह वहीं पर फंस जाती है तो आप कैसे उसकी मदद करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। निश्चित रूप से इस पोएम के अंदर जिस तरह से डैड ने बिल्ली की मदद की थी उस तरह से तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर है? क्लाइंबर यानी सीढ़ी चढ़ने वाले या फिर पहाड़ चढ़ने वाले। वॉट वर हिज प्लान? उसके प्लान्स क्या थे, उसकी क्या योजना थी? प्लान्स यानी योजना। रीड द पोएम टू फाइंड आउट। ये पता करने के लिए आपको ये पोएम पढ़नी पड़ेगी। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। डैड सेड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। The tree was wobbly, the tree was tall. Mum said, for goodness sake, don't fall. Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play this is. You wait and see. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. तो ये क्या बोल रहा है? This morning अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। मॉर्निंग यानी सुबह, स्टक यानी फंसना, आवर ट्री यानी हमारे पेड़ में, यानी कि हमारे बगीचे के अंदर आज सुबह एक बिल्ली, हमारे बगीचे के अंदर आज सुबह एक बिल्ली जो है वह एक पेड़ के अंदर फंस गई थी। डैड सेड, डैड ने कहा, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। ठीक है, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी कि इस बिल्ली को डैड कहते हैं कि मैं नीचे उतार लूँगा। द ट्री वॉज वॉबली। वॉबली का मतलब होता है अस्थिर, लड़खड़ाना। तो जो पेड़ था वो बहुत ही कोमल था, बहुत ही मुलायम था और वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था। द ट्री वॉज टॉल। टॉल यानी लंबा, और पेड़ जो था वो बहुत लंबा भी था, बहुत बड़ा भी था। मम सेड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। मेरी जो मॉम होती है, यानी कि जो पोइट की मॉम है, वो कहती है उसके डैड से कि आप गिर मत जाना नीचे। फॉल, गिरना। स्कॉफ्ट, स्कॉफ्ट का मतलब होता है मजाक बनाना, डैड। और डैड ने मेरी मदर की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, गिरना? अ क्लाइंबर लाइक मी, एक मेरे जैसा पहाड़ चढ़ने वाला, एक मेरे जैसा जो चढ़ाई में बहुत ही अच्छा आदमी है, वो नीचे गिर सकता है क्या? चाइल्ड्स प्ले दिस इज़, मेरे लिए तो यह बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम इंतज़ार करो और देखो। ही गॉट आउट द लैडर। लैडर यानी सीढ़ी, जो आपको ये दिख रही है ना, इसको लैडर बोलते हैं। फ्रॉम द गार्डन शेड, वह बगीचे के अंदर जो शेड बना हुआ था, उस शेड के वहाँ से एक सीढ़ी लेकर के आते हैं। इट स्लिप्ड, और वह सीढ़ी नीचे गिर जाती है, यानी कि वो सीढ़ी लाते हैं, सीढ़ी को पेड़ के सहारे लगाते हैं और डैड उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो जैसे ही डैड उसके ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ी जो होती है वह नीचे गिर जाती है, स्लिप हो जाती है। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो वहाँ पर जो फूलों की क्यारियाँ लगी हुई थी, यानी जो अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे, वह उसके ऊपर नीचे गिर जाते हैं। नेवर माइंड सेड डैड। डैड कहते हैं, कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट, डर्ट यानी मिट्टी, ब्रश यानी साफ़ करना। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, अपने चेहरे से, अपने बालों से। एंड हिज ट्राउज़र, ट्राउज़र यानी जो पैंट होती है। एंड हिज शर्ट, अपने चेहरे से, अपने बालों से, अपने पैंट से, अपने शर्ट से मिट्टी को साफ़ करते हुए डैड कहते हैं, कोई बात नहीं। वेल, वी विल ट्राई प्लान बी, कि हम जो है वह हमारी जो प्लान बी है, यानी कि हमारा जो दूसरा प्लान है, दूसरी योजना है, उसकी कोशिश करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे,
रास्ते से दूर हटो। मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके। मम्मा कहती है, मेरी जो मॉम है वो कहती है कि दोबारा से नीचे मत गिर जाना, ठीक है। तो देखो जब वह सीढ़ी लगा कर के पेड़ पे चढ़ते हैं तो वो इस तरह से नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिरने के बाद में क्या होता है, नीचे गिरने के बाद में उनकी जो ड्रेस होती है, उनके जो बाल होते हैं, उनका जो चेहरा होता है, उस सब जगह मिट्टी लग जाती है और बाद में वो खड़े कर करके उसको साफ़ करते हैं। तो इस तरह से बिल्ली को नीचे उतारने के लिए इस पोएम के अंदर A, B और C 3 तरह की योजना बना रही। तो पहली योजना कौन सी थी, सीढ़ी लगा करके पेड़ के ऊपर चढ़ना, लेकिन सीढ़ी स्लिप हो जाती है और डैड जो है वो नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद में वो सेकेंड प्लान जो है वो ट्राई करते हैं। फॉल अगेन सैड डैड फनी जोक। डैड बोलते हैं दोबारा गिर जाना, ये क्या मजाक है कोई। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। और उसके बाद में वो क्या करते हैं कि वह शाखा के ऊपर झूलने लगते हैं, खुद को जो पेड़ की जो टहनी होती है, जो शाखा होती है, उसके ऊपर झुलाने लगते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि पेड़ की जो टहनी होती है वह टूट जाती है। डैड लैंडेड वॉल अप बैक ऑन द डेक। और डैड जो थे वह अपने बैक के सहारे यानी कि अपनी कमर पीठ के बल जो है वो वापस से नीचे गिर जाते हैं। मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक। मम कहती है कि रुक जाओ वरना तुम अपनी जो कमर है वह तोड़ दोगे। तो देखो डैड जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं क्या होता है, सीढ़ी पे चढ़ने पर क्या होता है कि सीढ़ी के अंदर इस तरह से उनकी गर्दन जो है वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है, सीढ़ी टूट जाती है और इस तरह से उनका सिर जो है वो सीढ़ियों के बीच में फंस जाता है। और इसके बाद में मदर बोलती है कि रुक जाओ वरना तुम अपनी गर्दन जो है वह तोड़ दोगे। रबिश सेड डैड। डैड कहते हैं क्या बकवास है। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी। अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। तो प्लान फर्स्ट तो हो गया सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, पेड़ के सहारे सीढ़ी को लगा कर उसके ऊपर चढ़ना। प्लान बी हो गया उस ब्रांच से खुद को झूल करके ऊपर चढ़ाना। लेकिन दोनों ही फेल हो जाती है, दोनों ही योजनाएं उनकी फेल हो जाती है। तो वो प्लान सी ट्राई करते हैं। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। फादर बोलते हैं मेरे जैसे एक क्लाइंबर के लिए ये तो एक पलक झपकने का काम है। विंकिंग का मतलब होता है पलक झपकना, यानी कि बहुत ही आसान काम है। इसके आगे का नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।